Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome in week 2 lectures. हम पिछले सेशन से डिस्कस कर रहे हैं कि ई कॉमर्स के अंदर सक्सेस फैक्टर्स कौन कौन से हैं और उसमें हमने एसई को डिस्कस किया था पिछले सेशन के अंदर। इस सेशन में हम देखते हैं कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो किस तरीके से इफेक्ट को करता है और वो किस तरीके से आपके बिजनेस को बूस्ट करता है कस्टमर अगर उसका एक्सपीरियंस। इफ यू वांट टू funnel traffic towards a desired action like making a purchase, you need to optimize, आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा यूजर इंटरफेस को। if site visitors get confused they will leave. site navigation should always be easy. अगर नेविगेशन इजी है और वो यूजर को कंफ्यूज नहीं कर रही तो यूजर का ये वाला एक्सपीरियंस अच्छा है तो यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर परचेज करेगा। On your website you have to make it clear what your business does. For example, Scott's makes it clear that they sell lawn care products. You must be very clear कि आप क्या बेच रहे हैं। ठीक है, आप अपने स्लोगन में, आप अपनी मार्केटिंग के टेक्निक्स के अंदर जब आप अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, यू मस्ट बी वेरी क्लियर ताकि यूजर का जो एक्सपीरियंस है आपकी वेबसाइट के ऊपर वो अ, अच्छा रहे और प्लेजेंट रहे। ठीक, उसके बाद reinforce what your brand does on your site. What's obvious to your you might not be obvious to someone else. आपको बड़ा क्लियर होना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ब्रांड आपने प्रमोट किया है इस ब्रांड का पर्पस क्या है। यू मस्ट बी वेरी क्लियर। अच्छा, इसमें देखो, फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर एग्जांपल दी गई, तो आप अपने ब्रांड को जब बना रही होती हैं तो ज़ाहिर है आप टारगेट करते हैं अपने ऑडियंस। तो जिन ऑडियंस को आप टारगेट करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन का भी आपको अंदाज़ा होता है। किसी एज ग्रुप को टारगेट करते हैं तो उस तरीके से आपको अंदाज़ा होता है, उस एज ग्रुप का डेमोग्राफिक्स का अंदाज़ा होता है। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद साइंटिफिकली जो है ना वो आप यूज़र के एक्सपीरियंस को प्लेजेंट बनाने में अपना रोल प्ले करेंगे। जब आपकी वेबसाइट इस तरह से प्लेजेंटली लुक देती है, यूज़र को उसके एक्सपीरियंस को प्लेजेंट करती है और उसके एक्सपीरियंस को ईज़ी करती है, आपकी वेबसाइट को यूज़ करना उसके लिए ईज़ी है, तो देन यू फील कि यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर दोबारा भी आएगा और परचेज़ करेगा डेफिनिटली। You should also make sure the shopping cart is easy to view and access. The checkout process must be straightforward. ये एक्सपीरियंस है यूज़र की, याद रखिए। अगर अब वो शॉपिंग कार्ट को ढूंढते ढूंढते 2 मिनट लगे वो गाली भी देगा बीच में से, एक बड़ी सारी है की मुसीबत है। सारे शॉपिंग कार्ट का आइकन ऊपर हाईलाइट करके नजर आना चाहिए। उसने अगर एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो नजर आए प्रोडक्ट ऐड कर दी। ठीक है, 1 2 3 का काउंट नजर आए कितनी प्रोडक्ट हो गई है, साथ अगर प्राइस भी डिस्प्ले हो जाए तो चलो ठीक है, ना हो तो चलो कम काउंट नजर आए। फिर उसको क्लिक करता है तो एक स्मार्ट सी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, जो ऐड की है उसने प्रोडक्ट उसकी लिस्ट डिस्प्ले हो जाए और नीचे फुल प्राइस आ जाए। फिर दोबारा क्लिक करे तो वो डिसअपीयर हो जाए। कुछ जावास्क्रिप्ट वगैरह की चीज़ें यूज़ करके jQuery की चीज़ें यूज़ करके हो सकता है ना ये इस तरह के। तो ये जो है ना प्लेजेंट होता है यूज़र के लिए, क्लिक करता है उसको व्यू हो गया, क्लिक किया डिसअपीयर। तो वो ज़ाहिर इजीली अपना जो उसका जर्नी है आपकी वेबसाइट के ऊपर उसको इजीली देख सकता है कि उसने कितना सफ़र किया, यानी कि क्या क्या उसने खरीदा ये। ठीक है, और कितने ही परचेज कर। तो ये आप देखेंगे, ये जो यूज़र का एक्सपीरियंस है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको अट्रैक्ट करने। नोबडी वांट्स टू डील विद द चेकआउट प्रोसेस दैट मेक्स परचेजिंग योर प्रोडक्ट हार्डर देन इट नीड्स टू बी। खाम में उसको घुमाए रखेंगे ना, वेबसाइट की इधर क्लिक किया उधर से उधर क्लिक किया उधर से उधर फिर जाओ उधर, वो फिर भागेगा। फिर वो हो सकता है रास्ते में छोड़ दे, जल्द दफा करो, ये बड़ी सारी गली देखो दफा करो ऐसे करके। ठीक है, तो इसलिए आप मतलब जब आप किसी बंदे को घेर रहे होते हैं ना, जो कहना घेरना, तो उसके लिए वो रास्ते भी हमारे करें ना, पर वो घेरने वाले काम करें। आप उसको जनाब डराने वाले काम कर दें वेबसाइट के ऊपर, वो क्लिक करे उसको मिले ही ना आइकन। हाँ, वो शॉपिंग कार्ट के आइकन के पीछे बेचारा जलील होता फिरे या किसी और चीज़ के पीछे जो है ना भागता फिरे। तो ऐसा नहीं, वेबसाइट का इंटरफेस ऐसे खूबसूरत होना चाहिए कि यूज़र का जो माइंड में आया है वो उसके सामने नज़र आ जाए। ऐसे रीड करेंगे अपने यूज़र को, अपने कस्टमर, जो उसने सोचा है ना सामने नज़र आए। हैं, वो ऐसे देखे तो नज़र आए, क्लिक करे तो फ़ौरन नज़र आ जाए। जो वो सोच रहा होता है उसके मुताबिक आपकी वेबसाइट का फ्लो होगा ना, तो यू विल फील कि प्लेंटी ऑफ यूज़र जो है वो आपकी वेबसाइट को विज़िट करेंगे।
ये ई कॉमर्स के टैक्टिक्स हैं, ये सीखें, इम्प्लीमेंट करें। ये इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर तो सक्सेस होगी आप। बात समझे? Embed interactive contents on the website if appropriate. This includes video, एनिमेटेड इमेजेस, गेम्स। ये बहुत ज़रूरी होता है, अच्छी बात होती है जहाँ पे इमेजेस लगाने की ज़रूरत है वहाँ इमेजेस लगाएं खूबसूरत एनिमेटेड। अगर कोई वेबसाइट ऐसी है बच्चों के लिए वेबसाइट आपने फॉर एग्जांपल बनाई है तो उसमें तो और ज़्यादा एनिमेशन यूज़ करें, खूबसूरत कार्टून किस्म के इमेजेस लगाएं, जो बच्चे हैं वो अट्रैक्ट अट्रैक्ट हो उसको यूज़ करें और यूज़र फ्रेंडली बच्चों के लिए हो ना, बच्चों बच्चों के लिए बनाएं तो बच्चों की तरह उसको ट्रीट करें, उस बच्चे की इंटेंशन को समझें, उसकी साइकी को समझें, उस तरीके से वेबसाइट का फ्लो हो। तो अब बड़ों के लिए है तो उस तरीके से वेबसाइट का फ्लो हो, किसी एज ग्रुप के लिए उस तरीके से हो, डेमोग्राफिक्स के मुताबिक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने देख के अपनी वेबसाइट के जो नेविगेशन है उसके इंटरफेस को बेहतर बनाना होता है ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। इम्प्लाई अ टूल सच एज unbonus to it two or more page designs against each other for effectiveness in maximizing scale। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं जो आपकी यूज़ कर सकते हैं आप टूल्स यूज़ करते हुए, और वो आप देखेंगे टूल्स जब यूज़ करके कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसमें ज़्यादा रिफाइनमेंट आती है, ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, उसका टच आता है, तो उसको इस तरह के टूल यूज़ कर लें बनाने के लिए ताकि यूज़र के लिए ईजी हो उसको यूज़ करना। डू नॉट फॉरगेट टू ऑप्टिमाइज यूजर फॉर मोबाइल टू सिंस मोर एंड मोर कंज्यूमर्स आर शॉपिंग ओवर मोबाइल इन 2018। हाँ, ये अब याद रखें कि जो बूटस्ट्रैप तरह की चीज़ें हैं ना, ये आप अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करेंगे वेबसाइट के ऊपर तो ज़ाहिर है मोबाइल पे यूज़ करना उसके लिए आसान है। तो इसको कभी मत भूलें कि वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ें यूज़ करें। ये अगर आपके सामने एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, ये ज़रा ध्यान से देखें, ये बिफ़ोर है और ये आफ्टर है। अब सोचें ज़रा कि वेबसाइट का जो इंटरफ़ेस है मोबाइल के ऊपर, वो मोबाइल की ऐप के साथ अगर आप उसको या उस तरीके से बनाएँ कि ऐप के ऊपर वो जो है ना फिट हो जाए, तो वो यूज़र के लिए यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होगा। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि पिछला ये जो सामने सारा डिस्कस किया है यूज़र का एक्सपीरियंस है कि एक्सपीरियंस किस तरीके से प्लेजेंट अच्छा होगा, और उसमें मैंने कुछ टैक्टिक्स आपको बताए हैं जो डिस्कस किए गए हैं, इनको ज़हन में रख के अगर आप बनाएंगे यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फील कि यूज़र आपके वेबसाइट को यूज़ करेगा अच्छे तरीके से, आपकी ग्रोथ होगी आपके बिजनेस की। अच्छा, चौथे नंबर पे ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वन ऑफ द ईज़िएस्ट वेज़ टू कम अक्रॉस एज़ ट्रांसपेरेंट इज़ टू मेक योर contact information visible right on your website. One of the easiest way to come across as transparent is to make your contact information visible right on your website. हमेशा अपनी कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप देंगे ना तो ये ट्रांसपेरेंसी की एक बहुत ही यानी कि बेसिक जो है ना वो रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ यू आर ट्रांसपेरेंट तो अपने आप को एक्सपोज करिए ना, ये है हम इधर हैं, ये हमारा एड्रेस है, ये हेल्पलाइन है, ये हमारी ईमेल एड्रेस है, आप कॉल करें, ये हमारा हेल्प सेंटर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए। यूज़र आपकी इन चीज़ों की वजह से आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, और एतबार ही है, ये ट्रस्ट ही है जो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपको आगे लेके जाता है। अगर किसी का ट्रस्ट डेवलप नहीं होता ना, कौन सा उसने आपको देखा होता है, ना देखा है ना पता है किधर है, या आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करके बताना है कि हम ये हैं हम इधर है, फिजिकली तो आप नजर नहीं आ रहे होते ना। तो आपका फिजिकल इंटरफेस बेसिकली आप वेब इंटरफेस है, वो ऐसे फेस उसको ऐसा बनाएं, ऐसा अपीलिंग हो, और इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन क्लियरली वहाँ पे लिखी हुई हो कि यूजर को फील होगी ये फिजिकल हमारे सामने स्टोर है, ठीक है। आपकी हेल्प सेंटर्स, आपकी हेल्पलाइन के नंबर्स, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पे होनी चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। योर ट्रैफिक शुड बी एबल टू फाइंड योर ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर्स एट द बॉटम ऑफ और टॉप एवरी पेज ऑफ योर। ये इस तरह के फुटर वगैरह में आपको पता इन्फॉर्मेशन होती है, फुटर्स वगैरह में इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, आप डालें और क्लियरली मेंशन करें। ये चीज़ें हैं जो पेजेस की नज़र आ रही हैं, जैसे कॉन्टैक्ट अस के पेजेस होते हैं, साइन अप के पेजेस होते हैं, जल्दी जल्दी यूज़र ने एंटर किया और वो साइन अप हो गया। फिर ये ऑफर्स की डिटेल है, अगर आप देखें दैट्स व्हाट कस्टमर विल लाइक टू नो हाउ दे कैन गेट इन टच विद यू एंड दैट यू आर रियल बिजनेस विद रियल एड्रेस।
मतलब वो तभी समझेगा ना कि आप वाक़ई से असली हैं, तो जाली वेबसाइट नहीं बनी हुई उसके ऊपर। अगर आपके नंबर्स मौजूद हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, आपकी ईमेल एड्रेस मौजूद है, ईमेल करता है, उसका रिस्पॉन्स आता है। पता चलेगा जाली नहीं है, लोग हैं भई, फ़ोन किया, ये चीज़ में मुझे बताएँ जी, गाइड करें, फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स आ गया, तो यू विल फ़ील कि यार हाँ, ये असली वाले लोग हैं, कोई नकली नहीं है, ठीक है? तो आपकी ये प्रेज़ेंस होनी चाहिए। इफ यू चार्ज एक्स्ट्रा फॉर शिपिंग एंड हैंडलिंग, मेक श्योर दैट दिस इज़ कम्युनिकेटेड टू प्रोस्पेक्ट्स बिफोर दे रीच टू द चेकआउट पेज। हाँ, ये अक्सर मैंने वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ फ़ील की है, एम्बैरेसिंग चीज़ है, वैसे होनी स्टार्ट भी चाहिए, पता होना चाहिए कि आपकी शिपिंग फ़ी कितनी है। होता ये है कि अक्सर जनाब जब सारा कुछ कर करा के यूज़र ऑर्डर प्लेस कर देता है, फिर वो जनाब ऑर्डर प्लेस होने के बाद पता चलता है कि इतने आपका ऑर्डर था तो इतनी आपकी शिपिंग फ़ी है। ये फिर बाद में ना यूज़र कई गालियाँ निकालती हैं, यार ये क्या मुसीबत है, पहले पता होना चाहिए था ना कि वो शिपिंग फ़ी इंक्लूड करके अपनी फिज़िबिलिटी देखते हैं फिज़िबल है कि नहीं है हमें चीज़ परचेज़ करनी। तो वो विदाउट एनी एड्रेस दे आर बेसिकली परचेज़िंग विदाउट एनी शिपिंग फी knowing the shipping fee they are purchasing उनको shipping fee पहले से पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। Do not forget to give a prospect outstanding product information either. Your product is not what bouncing traffic, which is good news. In fact, your product could be the best solution to your customer's problem. The bad news, your product's value is not translating. ज़ाहिर है आप अपनी प्रोडक्ट जो यूज़र को दे रहे हैं वो एक्सीलेंट उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि यूज़र यानी कि आपकी वेबसाइट को यूज़ करते वक़्त भी उसको समझना है क्या-क्या करना है और अगर वो किस खरीद ले, सारे ये बुरे एक्सपीरियंस के साथ खरीद ले, फिर आपकी रही कोई सही कसर जो है ना वो आपकी जो प्रोडक्ट आपने माशाल्लाह उसको बेची है वो निकाल दे। वो तो फिर पक्का-पक्का वो तो ना मुड़ा आपकी तरफ, ठीक है ना? तो इस तरह आपका बिज़नेस तो ज़रा बंद हो जाएगा ना। Quality of product information and attached images can make or break your sales pipeline. Yes, बड़ा इम्पोर्टेंट। अगेन मैं यही कहूँगा, जो आप बेच रहे हैं वो वही बताएँ भाई। अगर आपकी क्वालिटी बुरी है, आप बता दें बुरी क्वालिटी है, चीप प्राइस से बात खत्म। जिसने लेनी है उस क्वालिटी के साथ उस प्राइस में ले ले। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो इमेजेस वही शो करवाएं जो क्वालिटी के हैं। अक्सर वेबसाइट्स पाकिस्तानी वेबसाइट्स को भी मैंने देखा है कि इतनी हाई क्वालिटी नज़र आ रही होती है किसी चीज़ की, और उसके बाद अगर आप उसको खरीदते हैं तो वो जो ऐसी बुरी निकलती है, देखने के काबिल नहीं होती। या एक दफ़ा ही कोई चीज़ यूज़ की तो उसके सारा सत्यानाश कर दिया ना, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो मेरी ख्याल में प्रॉब्लमेटिक होती हैं। Give a thick description of your product page. Don't forget to highlight key benefits like Apple. यानी कि आप कभी भी ये मत भूलें कि आपने की जो उसके फीचर्स हैं वो हाईलाइट करने हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, उसमें आपको बताया हुआ है कि जो आप चीज़ बेच रहे हैं उसकी की डिस्क्रिप्शन दी गई है और उसकी क्वालिटीज़ भी जो बताई गई हैं, ठीक। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये वेबसाइट्स के कुछ आपको मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, हाईलाइट हुई हुई हैं, और इसमें बताया गया है कि जो आइटम है प्लेस हुई सेल के लिए उसकी फीचर्स, उसकी सारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऊपर आ रही है और बड़ा की फीचर्स उसके बताए गए हैं। और यूज़र के एक्सपीरियंस भी अगर आप साथ शेयर कर दें, रेटिंग वगैरह भी शेयर कर दें तो वो बहुत अच्छा होगा। यूज़र को खरीदने में आसानी होगी और यूज़र इसको अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ खरीद सकेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगले फिर हमारा जो सेशन होगा ना उसके अंदर मैंने आखिरी जो हमारा ये टॉपिक है ना, कैसे ओवरऑल एंगेजमेंट करनी है, एंगेज कैसे करना है ओवरऑल यूज़र्स को, वो फिर मैं आपको बताऊँगा, उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।